नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में कि अप्रैल का महीना सन 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। क्योंकि 29 मार्च को शनिदेव 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में जा रहे हैं और मेष राशि वालों के लिए इस समय 7.5 लगने वाली है। तो मेष राशि वालों का ये अप्रैल का महीना किस तरीके से रहेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं और चर्चा करेंगे। क्योंकि 11वें भाव से निकलकर जब 12वें भाव में शनि देव जाएंगे तो राहु वहाँ पे बैठा हुआ है, जहाँ पे पिशाच योग का भी योग बनते हुए दिख रहा है और राहु वहाँ पे 18 मई तक रहेगा। तो मतलब अप्रैल से लेके मई तक ये पिशाच योग बन रहा है। तो ये हमें क्या इफेक्ट करेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जिसके भी जीवन में दया, धर्म और कर्म ये 3 मूल स्तंभ हैं, उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। वैसे हर इंसान के जीवन में सुख और दुख लगा रहता है, क्योंकि जब तक दुख नहीं होता है जीवन की पूर्णता नहीं होती है। कोई भी हो, राजा हो या रंक हो, सबके जीवन में संघर्ष और दुख होता ही होता है, तभी सुख आता है। ये सुख और दुख दोनों आता है, लेकिन हमें ये ग्रह नक्षत्र क्या सिखाते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये हमें कहाँ प्रभावित करते हैं, हमें कहाँ सजग रहना है, इस बारे में बात करते हैं। राहु और शनि की 3-3 दृष्टियां होती हैं। ये जहाँ पे बैठता है वहाँ से 3 दृष्टि लेके बैठता है, 3 जगह पे अपना प्रभाव डालता है और शनि का भी वही हाल है। तो राहु की दृष्टि की बात करें तो राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। मतलब जहाँ पे बैठा है उस घर पे वो प्रभावित करेगा ही करेगा। और वही शनि की भी स्थिति है। शनि की अपनी तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि होती है। ये आपके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव डाल सकते हैं, आपके करियर पे क्या प्रभाव डाल सकते हैं, आपके धनयोग पे क्या प्रभाव डाल सकते हैं और आपके मैरिज लाइफ और लव लाइफ में क्या प्रभाव डाल सकते हैं और इसे बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। अब दृष्टि की बात करते हैं तो राहु की पहली दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ते हुए दिख रही है। कहीं न कहीं आपके लिए फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा यहाँ पे देखा जाए तो आप अपने धन, अपने प्रॉपर्टी, अपने जगह जमीन पे लाभ पाते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। आप अटैच हो गए उस चीज़ को लेके, आप उसके प्रति आकर्षित हो गए और जब आकर्षित हो गए तो आपको मिलते हुए भी दिख रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए आपकी माता के स्वास्थ्य पे पड़ते हुए दिख रहा है। ये 2 महीना आपकी माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अपनी माता के प्रति आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की यहाँ पे जरूरत है। और दूसरा भाव की बात करें तो आपके 6वें भाव पे पड़ते हुए दिख रहा है। 6वां भाव क्या है? रोग, रिपुर, ऋण का घर है। राहु का यहाँ दृष्टि पड़ना उतना आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ना यहाँ पे आपके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ते हुए दिख रहा है। राहु और शनि क्या करेंगे कि आपको बेवजह कहीं आप ऋण लेते हुए नजर आओगे। बेवजह या तो कोई आप ऋण लिए हो, उसे पूरा करने के लिए फिर से ऋण लोगे, या तो बेवजह आपके मन में कुछ ऐसा भ्रम पैदा होगा, कुछ ज्यादा करने की इच्छा होगी, उसके वजह से ऋण लोगे। तो इससे आपको बचना है यहाँ पे। और शनि वो कराएगा। यहाँ भी पिशाच योग का एक दृष्टि देखने को मिल रहा है, बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। यदि आप स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दोगे तो राहु और शनि यहाँ पे आपको ऐसे बीमारी में उलझाते हुए नजर आएंगे जो पता नहीं चलता है। आप देखो कि ये 2 महीना आपके स्वास्थ्य में ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा आपको हुआ क्या है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पे इस समय काल में 2 महीना विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए आपको योग, ध्यान, मेडिटेशन, व्यायाम करना चाहिए। अपने खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राहु और शनि कहीं न कहीं यदि आप लापरवाही करोगे
तो यहाँ पे अपने शिकंजे में लेते हुए नजर आएंगे। अब हम तीसरी दृष्टि राहु की यदि बात करें तो 8वें भाव पे पड़ते हुए दिख रहा है। 8वां भाव क्या है? 8वां भाव आपका अचानक लाभ और अचानक हानि का घर देखा जाता है। वहां पे आपका ससुराल पक्ष भी देखा जाता है। तो राहु कहीं न कहीं यहाँ पे ये प्रभाव डालेगा, यदि आप सात्विक विचार वाले हो, यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपका लीगल है, तो वहां पे राहु आपको यहाँ पे धन लाभ भी देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखोगे अचानक आप जितना चाहते नहीं हो वहां पे आपको आपकी चाहत से ज्यादा आपको लाभ मिलते हुए नजर आएगा। दूसरी तरफ यदि बात करें, यदि कोई ऐसे काम में कोई इन्वॉल्व है जो इनलीगल हो, तो निश्चय ही वहां पे अचानक हानि भी होते हुए दिखेगी। आप कहीं इन्वेस्टमेंट किए हो तो वहां पे अचानक आपको लाभ भी मिलेगा। सारा खेल आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। आप जिस भाव और जिस कर्म में इन्वॉल्व हो, वही चीज को राहु और शनि बढ़ाते हैं और वही चीज पे अपना मापदंड रखते हैं। तो 8वां घर आपको आपके लिए लाभप्रद देने वाला है। यहाँ पे शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है, कहीं न कहीं आपके लिए लाभकारी है। यदि शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि की पहली दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ते हुए दिख रहा है, जहाँ आपका धन है, आपका वैभव है, आपकी प्रॉपर्टी है। और दूसरा दृष्टि अगर बात करें तो वह आपके 9वें भाव पे पड़ते हुए दिख रहा है, जहाँ पे भाग्य है। तो शनिदेव कहीं न कहीं आपको यहाँ पे लाभान्वित करते हुए दिख रहे हैं। आपका भाग्य उदय होते हुए दिख रहा है और दूसरा आपके धन में भी वृद्धि होते हुए दिख रहा है। लेकिन शनिदेव है, यहाँ पे न्यायप्रिय तरीके से अपने आप को रखना पड़ेगा। यदि आप आध्यात्म के रास्ते पे हो, यदि आपका भाव सही है, तो शनिदेव आपको यहाँ पे लाभान्वित करते हुए नजर आएंगे। आप देखोगे आपके कैरियर पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि आप अपने कैरियर के क्षेत्र में अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो, तो इस समय काल में आपको अपने कैरियर में सुधार देखने को मिलेगा। आप देखोगे यदि आप कहीं जॉब कर रहे हो, प्रमोशन रुका हुआ है, तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे प्रमोशन भी होते हुए दिख रहा है, आपका मान सम्मान बढ़ते हुए दिख रहा है। शनिदेव का 12वें घर में जाना कहीं न कहीं आपको विदेश से संबंधित कार्य करते हुए नजर आओगे। यदि आप पहले से कोशिश कर रहे हो तो इस समय आपको योग बनते हुए नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन और लव लाइफ की बात करें तो अप्रैल का महीना उन्हें थोड़ा संयम रखने की जरूरत पड़ेगी। कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ नोक झोंक करते हुए नजर आओगे। इसलिए आपको यहाँ पे अपनी वाणी पे विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यही स्थिति आपके लव लाइफ में भी पड़ने वाली है। इसलिए इस समय काल में आपको अपने बुद्धि और विवेक के साथ काम करना चाहिए। कुछ कहने के पहले आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय काल में आप कहीं न कहीं नोक झोंक करते हुए नजर आओगे। साढ़े साथी का 3 चरण होता है, 2.5 साल का 3 चरण होता है। पहला चरण आपके बुद्धि विवेक पे पड़ता है, दूसरा आपके पेट स्वास्थ्य पे पड़ता है, तीसरा आपके पाँव मतलब ट्रैवलिंग पे पड़ता है। तो मेष राशि वालों के लिए ये पहला चरण है, उनके बुद्धि पे पड़ने वाला है। तो अपने उन्हें बुद्धि विवेक अपने विचारों को शुद्ध रखने की ज़रूरत है। उन्हें किसी से बात करते हैं तो सोच समझ के बात करने की ज़रूरत है। सलाह लेते हैं तो ऐसे पर्सन से सलाह लें जो उन्हें सही तरीके से गाइड कर सके। यदि उपाय की बात करें तो मेष राशि वालों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, उन्हें हर मंगलवार को हनुमान के मंदिर जाना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उनके पास हर दुखों का निवारण है। और दूसरा उन्हें शनि देव की भी आराधना करनी चाहिए। हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं और तिल और तेल चढ़ाएं, निश्चय ही शनिदेव उनमें प्रसन्न होंगे। और अच्छी बुद्धि और विवेक की जरूरत है, अपना बुद्धि और अच्छा विवेक रखें, निश्चय ही आप पे कृपा बरसेगी। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए भी हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।